धोनी छोड़िए, सिर्फ उनके 5 अचूक ब्रह्मास्त्र ही कर देंगे ट्रॉफी सीएसके के नाम। हाँ, विरोधी हो जाएंगे जल कर खाक। यार जली क्या सबकी, सीएसके का कमबैक देखकर होश उड़ गए क्या। हाँ यार, ये धोनी का राग अलाप रहे थे विरोधी की, चलिए धोनी नहीं है अब कुछ नहीं हो पाएगा सीएसके, धोनी की लिगेसी खत्म हो चुकी है, चेन्नई सुपर किंग्स की लिगेसी खत्म हो चुकी है। कुछ तो ये कह रहे थे कि धोनी ने इतना अपने ऊपर आत्मनिर्भर कर दिया था कि चेन्नई सुपर किंग्स का अब उनके बिना कुछ नहीं हो सकता। भाई धोनी छोड़ो, धोनी इतना बड़ा मास्टरमाइंड है, इतना बड़ा रणनीतिकार आदमी है कि उसके सिर्फ और सिर्फ 5 ब्रह्मास्त्र ही काफी हैं सीएसके को आईपीएल ट्रॉफी जिताने में, वही काफी हैं यार। धोनी की जरूरत भी नहीं पड़ पाएगी। और आपको यह भी बताते चलूं कि अभी उनका आना बाकी है, जीत की पटरी पर सवार है, विनिंग मोमेंटम आ चुका है, दिल्ली कैपिटल्स जैसी मजबूत टीम को हराया जा चुका है, केकेआर को चारों खाने चित किया जा चुका है, अगले मिशन के लिए तैयारी कर रही है। और जिस दिन धोनी आ गए तो सोचिए फिर क्या होगा। अभी बात करते हैं उनके 5 अचूक ब्रह्मास्त्रों की, जो चेन्नई सुपर किंग्स को ट्रॉफी जिताने का पूरा मादा, पूरा काबिलियत और पूरा हुनर रखते हैं। धोनी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी चेन्नई सुपर किंग्स को ट्रॉफी जीतने में। तो ये जो राग आप अलाप रहे थे कि धोनी बिना कुछ नहीं, धोनी ने इतना आत्मनिर्भर कर दिया, धोनी ने खोखला कर दिया, ना बाबा ना। बहुत रणनीतिकार आदमी है धोनी, उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका बाहर से प्रेजेंस काफी रहेगा और उनके ब्रह्मास्त्र काम कर जाएंगे। उसमें सबसे पहला और सबसे बड़ी खिलाड़ी की बात करूं तो आयुष मात्रे। एक गलती हो रही है सीएसके से, गलती ये कि गायकवाड की जिद, गायकवाड की अना, गायकवाड के हट के कारण इस खिलाड़ी का पूरा पोटेंशियल अभी आप नहीं देख रहे हो। ये हाफ पोटेंशियल वाले आयुष मात्रे का मैं बात करूं तो केकेआर के खिलाफ 17 गेंद पर 38 रन, और यही 38 रन थे जिसने बहुत बड़ा गैप केकेआर और चेन्नई सुपर किंग्स में डाला था। अगर एवं पार स्कोर पहुंची थी केकेआर ऐसी पिच पर तो भाई वो आयुष मात्रे के 17 गेंदों पर 38 रन। क्योंकि मिडिल ओवर्स की मैं बात करूं तो वहां सैमसन फंसे थे, दुबे फंसे थे, ब्रेविस फंसे थे, सरफराज फंसे थे, ये 38 रन कारगर साबित हुए थे जो पावर प्ले के ओवरों में मात्रे ने बनाया था। उसके अलावा डीसी के खिलाफ 59 रन 36 गेंदों पर, बीकेएस के खिलाफ 73 रन 43 गेंदों पर। ये खिलाड़ी ऐसे समय पर आ रहा है जो अपने स्ट्रेंथ वाली पोजीशन पर नहीं खेल रहा है। इनका स्ट्रेंथ है पावर प्ले के ओवरों में बल्लेबाजी करना, अधिक से अधिक पेसरों को खेलना, वहां पर चौके छक्के मारना, खुलकर बल्लेबाजी करना, इंटेंट दिखाना और विरोधी टीम के प्रमुख गेंदबाज के लाइन लेंथ को तहस नहस कर देना। लेकिन गायकवाड क्या कर रहे हैं, अपने आप को ओपनर के तौर पे पेश कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, टीम को भी बर्बाद कर रहे हैं, अपने आप को भी तबाह कर रहे हैं, और मात्रे का सही पोटेंशियल यूज नहीं हो पा रहा है। ये हाफ पोटेंशियल वाले मात्रे का जलवा है। तो सोचिए जिस दिन ओपन करने आ गए उस मात्रे, विरोधी टीम को शुरुआती 6 ओवर में हरा देंगे। और गायकवाड नंबर 3 पर आ गए तो और अलग कहानी सीएसके की दिखेगी, फिर सीएसके को छू पाना मुश्किल हो जाएगा। आयुष मात्रे एक बहुत बड़ा सितारा है, फ्यूचर सुपरस्टार है। ये सैमसन, गायकवाड, ये आगे आने वाले समय में सीएसके को नहीं आगे बढ़ाएंगे, लिगेसी को ये मात्रे बढ़ाएंगे। इनमें इतना हुनर और काबिलियत दिख रहा है। ये अभी से बहुत बड़ा फैन बेस अपना बना चुके हैं मात्र 3 मुकाबलों में। अगर मैं बात करूं दूसरे खिलाड़ी की तो संजू सैमसन है, बंदा फॉर्म में आ चुका है। पिछले मुकाबले में शतक, जब जरूरत थी, जब ऐलान किया गया था शिवम दुबे द्वारा कि देखो दिल्ली कैपिटल्स हमारा कमबैक होगा, 3 लगातार मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स हारी थी, तो लगा कि अब कहानी खत्म हो रही है इनका, पॉइंट्स टेबल में ये बॉटम ऑफ द पॉइंट्स टेबल ही रहेंगे। तो सैमसन उठ खड़े हुए, शतक बेहतरीन, पूरे 20 ओवर खेला, ये इंश्योर किया कि 210 215 तक चेन्नई सुपर किंग्स पहुंचे, एक कंपिटिटिव टोटल खड़ा किया जाए और लड़ाई इनके गेंदबाज लड़े। तो स्पॉट ऑन रहे संजू सैमसन, अब धीरे धीरे लय पा रहे हैं। दूसरे मुकाबले में 40+ का स्कोर, और उम्मीद है आगे आने वाले मुकाबलों में वो रौद्र रूप संजू सैमसन का देखने को मिले जो भारतीय टीम से हम देखा करते हैं। अगर मैं तीसरे खिलाड़ी की बात करूं, ब्रेविस, यार ब्रेविस की अनुपस्थिति बहुत खल रही थी। शुरुआती 3 मुकाबलों में बहुत खला कि ब्रेविस नहीं थे, तो उसके कारण एक माइंडसेट में पॉजिटिविटी नहीं हो पा रही थी। सरफराज थे, कार्तिक शर्मा थे, प्रशांत वीर थे, किसके अराउंड, शिवम दुबे के अराउंड। तो शिवम दुबे के ऊपर जिम्मेदारी बड़ी थी कि ये इन युवाओं को लेकर चलना है। एक ड्रेसिंग रूम में एक संदेश भी था कि अगर ये युवा फेल हो गए तो क्या, अभी बहुत एक्सपोजर नहीं हो पाया इन युवाओं का, अभी टेस्ट नहीं हो पाए ये युवा, नर्व्स नहीं कंट्रोल कर पाए तो क्या। तो ऐसा पैनिक बटन था ड्रेसिंग रूम में। लेकिन ब्रेविस के आते ही सब माहौल स्थिरता वाला बन चुका है, एक कॉन्फिडेंस आ चुका है ड्रेसिंग रूम में सीएसके की बल्लेबाजी यूनिट को लेकर। सैमसन को कॉन्फिडेंस आ चुका है कि चलिए मिडिल ओवर्स में ब्रेविस है। भाई दुबे को ये पता चल चुका है कि उनका एक साथी खिलाड़ी है ब्रेविस, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर सकता है और मुकाबलों को फिनिश कर सकता है, एट विल चौके और छक्के मार सकता है।
ये अच्छी बात है, इसके कारण पॉजिटिव माइंडसेट आया है। आप देख सकते हैं पहले ही मुकाबले में जब बल्लेबाजी करने आए तो 29 गेंद 41 रन, बहुत क्रूशियल रन थे, 4 चौके 2 छक्के, जब गेंद फंस रही थी रुक रही थी उस वक्त अपना काबिलियत दिखाया बल्लेबाजी का। तो ब्रेविस का आना सिर्फ और सिर्फ रनों के मामले से नहीं बल्कि माइंडसेट के मामले से, पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट के मामले से, कॉन्फिडेंस के मामले से ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिए हितकारी है। अगर मैं बात करूं चौथे खिलाड़ी की तो नूर अहमद है। यार गेंदबाजी विभाग क्यों कमजोर दिख रही थी पता है? क्योंकि इनका विकेट टेकर गेंदबाज आउट ऑफ फॉर्म था, विकेट्स नहीं ले पा रहा था। मिडिल ओवर्स में चेन्नई सुपर किंग्स जो विकेट निकालकर कमबैक कर सकती है, क्योंकि देखो विकेट ऐसे हो गए ना पावर प्ले के ओवरों में कि हर एक तेज गेंदबाज चाहे जितना भी उसका स्किल सेट हो, बुमराह ही क्यों ना हो, उसको 1 से 2 छक्के कोई भी बल्लेबाज मार सकता है। आप देख ही रहो किस तरीके से 6 ओवर में 100 रन 100 रन, कहां पर मुकाबले खींचे जा रहे हैं हर टीमों द्वारा। वो जब उनके स्पिन गेंदबाज आते हैं, जब एक ही ओवर में 1 से 2 विकेट निकालते हैं, पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो जा रहा है वहीं पर चेन्नई सुपर किंग्स लैग कर रही थी। हम कहां देख रहे थे खालिल अहमद को, अंशुल कंबोज को कि ये कॉस्टली जा रहे हैं। नहीं यार, पावर प्ले में जाओगे, अब अलग माइंडसेट से बल्लेबाजी करने आ रहे हैं, वो अटैक करने जाएंगे आपके गेंदबाजों को, लेकिन खींचना कहां है आपको मुकाबला? वो मिडिल ओवर्स में, वो अपने स्पिनरों के जरिए। इनके पास नूर अहमद थे विकेट टेकिंग ऑप्शन के रूप में, लेकिन विकेट नहीं ले रहे थे, ध्यान उनके ऊपर किसी का नहीं जा रहा था। लेकिन देखिए आज नूर अहमद ने 4 ओवर 21 रन 3 विकेट लिए और पूरा भाई साहब मुकाबले का दृष्टिकोण ही चेंज कर दिया। अगर आप देखोगे तो एक ओवर पहले गुरप्रीत सिंह ने वहां पर जबरदस्त गेंदबाजी, मतलब उनके खिलाफ 20 रन मारे थे रहाड़े और अंकुश रघुवंशी ने। फिर अकील हुसैन ने टाइट गेंदबाजी की, फिर नूर अहमद अगले ओवर में आए और 2 विकेट निकाल ले गए अंकुश रघुवंशी और अजिंक्य रहाड़े का एक ही ओवर में। इस तरीके से ऐसा विकेट गिरा था। तो आप सोच सकते हो कि ये जब विकेट टेकिंग गेंदबाज आते हैं ना, जब विकेट निकालते हैं, पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है। वो चाहे 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहा हो, चाहे 250 के स्ट्राइक रेट से, उससे फर्क नहीं पड़ता है। 13 के रन रेट से बल्लेबाजी कर रहे हो विपक्षी टीम के बल्लेबाज, नहीं, 1-2 ओवर और पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है। वही नूर अहमद कर रहे हैं और सही समय पर ये पिक किए हैं, सही समय पर भाई इनका लेंथ पकड़े हैं ये और सही समय पर सीखे हैं। अगर मैं बात करूं 5वें खिलाड़ी की तो खालिल अहमद। ये बंदा पावर प्ले के ओवरों में जबरदस्त गेंदबाजी करता है यार। 10 ओवर 1 विकेट, 8 मुकाबले से पहले मैं इनका ये पावर प्ले के ओवरों का समीकरण बता रहा हूं। 8.2 का इकोनॉमी रेट था मात्र और डॉट परसेंटेज 45% गेंदें ऐसे मॉडर्न डे क्रिकेट में ये डॉट करा रहे हैं इस संस्करण में खालिल अहमद पावर प्ले के ओवरों में। इस तरीके की स्पॉट ऑन गेंदबाजी रही, लेकिन उसके बावजूद हम कर रहे हैं कि सीएसके की गेंदबाजी कमजोर है। नहीं यार, खालिल अहमद जैसा एसेट है आपके पास जो पावर प्ले के ओवरों में 45% गेंदें डॉट करा रहा है। मात्र इकोनॉमी रेट 8.2 की है, जहां पर 12, 15, 16, 17 रन पावर प्ले के ओवरों में मारने की काबिलियत आजकल के बल्लेबाज रख रहे हैं। उसके बावजूद हम कर रहे हैं देखिए हमारी गेंदबाजी कमजोर नहीं, आपके कप्तान अच्छे नहीं है जो गेंदबाजों को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। खालिल अहमद वो 5वें ब्रह्मास्त्र हैं जो अब और लय पाते जा रहे हैं और पैनापन आता जा रहा है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का आभास करते जा रहे हैं कि वही लीडिंग पेसर हैं, वही लीड कर रहे हैं, वही विकेट टेकर हैं पेस विभाग में, जिसके कारण पैनापन आ रहा है। आज ही देखिए सुनील नरेन को किस तरीके से झेला रहे थे। इससे पहले सुनील नरेन का स्ट्राइक रेट भाई खालिल अहमद के खिलाफ बहुत जबरदस्त था, 170 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते खालिल अहमद के खिलाफ, लेकिन आज जैसे जैसे गेंदें बाहर निकाल रहे थे सुनील नरेन को भाई बिल्कुल अता पता नहीं चल रहा था। तो खालिल अहमद फॉर्म में है, खालिल अहमद पावर प्ले के ओवरों में जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, वो चेन्नई सुपर किंग्स को बहुत प्रॉफिट पहुंचाता हुआ दिख रहा है। तो ये 5 खिलाड़ी हैं। कौन कौन है? वो खालिल अहमद है, वो डेवाल्ड ब्रेविस हैं, संजू हैं, आयुष मात्रे हैं और नूर अहमद है। देखना दिलचस्प रहता है कि आने वाले मुकाबलों में कैसा प्रदर्शन रहता है इन खिलाड़ियों का, लेकिन हाल फिलहाल चेन्नई सुपर किंग्स जीत की पटरी पर सवार है और उम्मीद है कि इसी तरीके से आगे प्रदर्शन करती जाएगी। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।